नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जीज लीड करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में रिलेट ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूँ ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, आप क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप किस वे में रहोगे 1 से 10 नवंबर। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, क्या करते दिख रहे हैं। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। मैनिफेस्टेशंस दिख रही है भाई आपकी सिचुएशन से, कुछ चीज़ों को लेके एक लालसा, जिज्ञासा कहते हैं ना, वो करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। अपनी स्किल को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर वाइज कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट्स या अपॉर्चुनिटीज गेन करते हुए दिख रहे हो आप। साथ ही साथ कुछ तो है जो कंप्लीट होगा एंड देयर इज अ न्यू फेजेस कुछ लोग फेस कर सकते हो इन दौरान। नई चेंजेस, नई सिरे से कुछ सोच में बदलाव, या जगह परिवर्तन भी कुछ लोगों का हो सकता है कि हो। बट मीट फेजेस में अगर कहूँ तो किसी, या अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो टू मच हो सकती हैं। कुछ डिसीजन में कुछ रॉन्ग डिसीजन कुछ लोग ले सकते हो, तो मीड में कुछ चीज़ें संभल कर लेना। थोड़ी सी मून की डार्किन वाली फेजेस दिख रही हैं, या थोड़ी सी इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो अपने ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है। ओवर पॉजिटिव अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें सोच सकते हो। एक्सपेक्टेशंस देखो, यहाँ पे अगर कहूँ ना तो उम्मीदें टू मच मत रखो। सामने वाला जितना कर सक रहा है वही कर रहा है। टू मच रखने से कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर सकते हैं लोग, तो वो चीज़ें रिलेशनशिप में मैं कह सकती हूँ। बट कोई क्योस नहीं, हाँ, या तो आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस कुछ लोग मिड फेजेस में फेस कर सकते हो, या आप भी किसी से मैनिपुलेट हो सकते हो, है ना, फालतू की चीज़ें सोचकर। एंड रिलेशनशिप पे थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ सकते हैं, या एंजाइटी, थोड़े से परेशान हो सकते हो किस चीज़ों को लेके। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। शुरुआत एंड एंड अच्छा है, मीट थोड़ा आपके लिए भारी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, बट टू मच कोई एक्शन उस वे में नहीं दिख रही है। सोचो में ज्यादा रहोगे कोई भी। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, कैसा थॉट्स रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, कैंसर के पर्सन किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो मुझे करियर पे खुद को बहुत ज़्यादा एंगेज या थोड़े से इंथुसियास्टिक दिख रहे हैं। रिलेशनशिप पे पहल कौन करे, आपकी वो है ना। अगर टेलीफोनिक जुड़ाव है तो एक्सपेक्टेशंस ये भी आपसे रख सकते हैं। अगर आप टू मच रखोगे तो ये भी रख सकते हैं। एंड ओ माय गॉड, दोनों की अगर मीट फेजेस में कहूँगी थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशंस करें, या थोड़ा कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो तो रिलेशनशिप में करें। अगर मीट भारी है, किसी का असर हो सकता है भाई, ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। या आपके पर्सन भी कोई अगर एडिक्शंस करते हैं तो ये भी थोड़े टू मच कर सकते हैं। तो आप दोनों ही मुझे मीट फेजेस में थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके, खुद को लेके, चीज़ों को अनबैलेंस दिख रहे हो। हम्म इनका भी अगर कहूँ तो आसपास के कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्हें कहते हैं ना कि पुट करना दिमाग में, वो हो सकता है। कुछ लोग माइंड गेम खेल सकते हैं आपके पर्सन के साथ में, और वो चीज़ें शायद आप खटक सकते हैं। बट स्टिल कहते हैं ना कि भाई आप कोई एक्शंस लेके भी नहीं समझा सकते, तो कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। वो वाली कहूँगी एज अ गाइडेंस। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। या कुछ केसेस में अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन, देखो ये सबके नहीं होंगे, अगेन कहूँगी कुछ लोगों के हो सकते हैं कि जो ये वर्डिंग यूज करे आपके सामने, शुगर कोटेड या कुछ भी, वो एग्जैक्टली वो ना हो। तो कुछ लोग चीटिंग की भी पर्सनालिटी हो सकती है कि कुछ पर्सन कर सकते हैं, अगेन सबके नहीं होंगे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट मेल अगर हम उम्र या एल्डर हैं तो, या यंगर भी हैं तो उनसे वाइब्स रेट करेंगी। फीमेल कहूँगी यहाँ पे यंगर पर्सन मुझे दिख रही है।
अगर है तो उससे रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस, पता नहीं क्यों यहाँ पे चिटिंग वाइब्स भी आ रही है, या आप पे भी खामखा की शक कर सकते हैं। बार बार ये चीजें दिख रही है, थोड़ी सी ग्रीफ, सॉरो, पेन, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, अगेन द मीट तो बहुत ही भारी है। एक्शंस में भी अगर कहूँ तो किसी की ब्लॉकेज, देखो ये एक बात एज अ गाइडेंस कहूंगी कि आप अपने पर्सन से टू मच उम्मीद इन दौरान मत रखिए। अपने करियर में खुद को बिजी करो, अपनी चीजों को लेके ज्यादा चूजी रहो, जितना कर पा रहे हो उतना एफर्ट डालो, नहीं कर पा रहे कुछ चीजों को कहते हैं ना कि टाइम के हिसाब से छोड़ देना चाहिए, वो चीजें करिए। बिकॉज इनके तरफ से ना मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्स आ रही है कि नहीं, लड़ाई झगड़े भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि एक जिद पना, या कोई कुछ करवाने के लिए कुछ प्रेशर्स कर सकता है, आप जो लेके चलो कम्युनिकेट करो वो ना करे, या ऑन ऑफ फेजेस कर दे, या कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज फेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं पर्सन। तो स्टिल जो भी है, जितना संभल कर कम्युनिकेशन करो उतना ही अच्छा है। ये आपकी तरफ में बहुत मुझे एक अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। घर परिवार के भी कुछ मेंबर्स की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या ये पर्सन चीट कर सकते हैं आपको। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप पे ध्यान ना दे के आपको झूठ बोले एंड चीट करे, किसी और को डेट करे। रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे भी सीन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको टाइम वक्त कम दे, है ना, दिखाए कि आप नहीं दे रहे हो जबकि आप बहुत चीज़ों में बिजी हो या बैलेंस कर रहे हो, लेकिन ये कहीं और खुद को बिजी करके रखें लेकिन आपसे हाइड करे। कुछ लोग ऐसा भी सिचुएशंस या सीन क्रिएट कर सकते हैं। लिब्रा एक्वारियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट अगेन मेल या फीमेल तो कोई भी हो सकती है, बट मेल की अगर कहूंगी तो ये ज्यादा, ऐसे तो फीमेल से भी रिलेट करेंगी बट मेल चटिंग वाली वाइब्स मुझे दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। मतलब कम्युनिकेशन अगर कहूँ ना, मुझे कम दिख रहा है, स्टक दिख रहा है, या एक्सपेक्टेशंस रखोगे ये टू मच नहीं बोलेंगे, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती है। पेशेंस, यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पेशेंस, आप अगर अपनी जगह पे करेक्ट हो तो सच्चा कर्म करते जाओ, अपेक्षा फल की तुरंत ना रखें। एक टाइम पे शायद ये पर्सन लौट आएंगे या सही चीजें करेंगे, है ना। तो ओवरऑल में जो फिलहाल कुछ चीजें कर भी रहे हैं तो करने दो उनको, चलने दो, है ना। आप अपना अच्छा सही से कर्म करें, स्पिरिचुअल रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस तरह का कनेक्शन आ सकता है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो दोनों में अगर कहूँ तो मेल या फीमेल की एनर्जीज हैं, एंड दोनों ही कैप्रिकॉर्न टॉर्स, कुछ लोगों के लिए फीमेल कैप्रिकॉर्न टॉर्स कनेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए मेल कैप्रिकॉर्न टॉर्स एंड वर्गो में से हो सकते हैं। बट दोनों ही अगर कहूँ तो मुझे एक रिलेशनशिप वाले एक पर्सन की एनर्जीज आ रही है। आपसे एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र में से हो सकते हैं, बट यहाँ पे अफेयर वाली, ये मुझे मैरिज सोच कम दिख रहा है, डेटिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है। चलिए देखती हूँ अगर कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेंगे। मतलब कहते हैं शादीशुदा इंसान है लेकिन अफेयर क्रिएट कर ना सकते हैं, तो चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कुछ लोग ले आ सकते हैं रिश्ते में। मैजिशियंस, काफी चीजें हाइड रखेंगे ये पर्सन, फीमेल की एनर्जीज में कहूंगी हिडन पर्सनालिटी है। एंड मेल अगर होंगे तो इनडायरेक्ट वे में हिंट्स देंगे एंड कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपसे कुछ चीजें एक्सेप्ट कराना चाहेंगे कि आप प्यार शुरुआत करो, आप चीजें ये करो। तो काफी क्लेवर मेल पर्सन रिलेट करेंगे, एंड फीमेल भी अगर कहूँ तो मिस्टीरियस रहेंगी। मतलब जितनी ये भोली बन के आएंगी एग्जैक्टली अंदर से उतनी भोली होंगी नहीं। तो सब कुछ समझते हुए कहते हैं ना, रिलेशनशिप में कुछ लोग अफेयर क्रिएट करते हैं, तो वो वाली एनर्जीज दिख करेंगे। एंड दोनों ही कहूंगी लंबे वक्त तक चलता हुआ दिख रहा है मुझे, डिसकनेक्शंस नहीं दिख रहा है। एक बार जुड़ोगे तो जुड़े रहोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। द वर्ल्ड,
आपके लाइफ में यूनिवर्स कुछ तो है जो पॉजिटिव भेज रहे हैं। अफर्म द गुड एनर्जी सिंगल्स, कुछ है जो समय के हिसाब से बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप अच्छा आता हुआ दिख रहा है, बट इट कैन टेक टाइम। थोड़ा सा स्लो एनर्जीज कहते हैं ना, वो दिख रहे हैं। तो सोच समझ के आगे फर्दर कुछ मूवमेंट लें एंड स्पिरिचुअल वर्क करें, स्पिरिचुअल रहें। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद